तो दोस्तों आज हम गंगा प्रदूषण के बारे में कुछ जानेंगे। ये परीक्षा वाणी की किताब पेज नंबर 288 में गंगा प्रदूषण के बारे में जो दिया गया है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो गंगा प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं। तो त्रेता युग में राम जी के पूर्वज राजा भगीरथ के प्रयास से पापियों का पाप धुलने व लोगों का उद्धार करने के लिए ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर अवतरित हुई गंगा का अस्तित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते औद्योगिकरण, शहरीकरण व नगरीकरण, अर्बनाइजेशन वगैरह जो था उसके कारण खतरे में पड़ता जा रहा है। ठीक है, गौमुख, जैसे कि हमें पता है गौमुख से हमारी गंगा निकलती है, से गंगा सागर तक गंगा के किनारे 29 बड़े शहर व लगभग छोटे नगर आते हैं। इन नगरों के गंदे जल को प्रायः गंगा में ही प्रवाहित किए जाते रहे हैं। धीरे धीरे गंगा का जल का रासायनिक संगठन एकदम असंतुलित हो गया है। अतः गंगा के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संत महात्माओं तथा विद्वानों के पहल के बाद सरकारी प्रयास में 1985 से शुरू किए गए। तो सबसे पहला क्या शुरू किया गया, कुछ प्लान जो थे इनके शुरू किए गए गवर्नमेंट के द्वारा 1985 से। सबसे पहला प्रयास 1985 में गंगा को लेकर जो किया गया था वो था गंगा एक्शन प्लान। इसमें क्या हुआ, ये बेसिकली एक तरह की सेंट्रल योजना थी, यानी कि केंद्रीय योजना की शुरुआत 14 जून 1985 को सर्वप्रथम वाराणसी के राजीव गांधी के हाथों यह हुआ था। इस योजना के तहत गंगा के किनारे स्थित नगरों से निकलने वाले अशुद्ध जल व कचरे हेतु ट्रीटमेंट प्लांट लगाने आदि कई कार्यक्रम सम्मिलित थे। 1000 करोड़ रुपए व्यय होने के बाद भी स्थिति सुधरने के बजाय वह और बिगड़ती चली गई, यानी कि 1000 रुपये गए, ऊपर से कांग्रेस थी। दूसरा जो था प्लान लिया गया वह आंदोलन किया गया। आंदोलन किस प्रकार किया गया कि गंगा की सफाई हेतु संतों के आंदोलन स्वामी निगमानंद के हरिद्वार में 2008 में 68 दिन के अनशन, 68 दिन का अनशन वह इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार आदि के बाद केंद्र सरकार ने पहल यहाँ पे शुरू करी है। दूसरी हमें आंदोलन से पता लगा कि भैया गंगा में जो है पानी जो है वो दूषित होता जा रहा है। तीसरा आई, इसको राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। कब किया गया, 4 नवंबर 2008 को गंगा के धार्मिक महत्व को समझते हुए केंद्र सरकार द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ऐसा होने से प्रदूषण मुक्ति हेतु किए जाने वाले संपूर्ण खर्च का वहन केंद्र करेगा, यानी कि कौन करती है, अब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सारा इसका खर्चा कौन उठाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है। इसके बाद चौथा हमारा जो निकाला गया गंगा प्रदूषण से लेकर वह राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का यह स्थापन किया गया कि बोला गया 2008 में गंगा को प्रदूषण मुक्त करने हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस प्राधिकरण का गठन किया गया। जिन राज्यों से होकर गंगा गुजरती है, यतः कहाँ से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ठीक है, और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री योजना आयोग उपाध्यक्ष तत्संबंधी केंद्र मंत्री व पर्यावरण विशेषज्ञ इसके सदस्य होंगे, यानी कि बताया गया कि इनके सदस्य होंगे। तो 2008 में यह बताया गया। तो इससे क्या होगा, बेसिन प्राधिकरण जो करा गया, यानी कि जहाँ जहाँ से गंगा गुजरती है उनके जितने भी तत्सम केंद्रीय मंत्री व पर्यावरण विशेषज्ञ होंगे वह इनके कौन होंगे, भागीरथी होंगे। और इसके बेसिन को बढ़ाने की और राष्ट्र जो हमारी नदी थी, ठीक है, उसकी इन्होंने क्या ली, अध्यक्षता ली। सफाई हेतु काम वगैरह सब इन्होंने किए, क्योंकि इतनी बड़ी नदी है, एक बंदे के सेंटर, तो खाली सेंटर क्या कर लेगी उसमें। तो ऑब्वियस सी बात है, सेंटर के पास रहेगी तो पावर रहेगी, पावर बढ़ जाएगी, बस ये इतना होगा। पावरफुल एक बंदा रहेगा तो वो क्या कर सकता है, वो पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेगा। तो जैसा कि डिस्ट्रीब्यूट करा केंद्र ने ये मुख्यमंत्री वगैरह जितने भी और जगहों के थे, स्टेट के थे, वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करा। इसके बाद हमारी जो 5वीं वो निकाली गई परियोजना या गंगा प्रदूषण से रिलेटेड, वो थी स्वच्छ गंगा मिशन। अक्टूबर 2009 में राष्ट्रीय नदी बेसिन प्राधिकरण के प्रथम बैठक में 2020 तक गंगा को पूरी तरह स्वच्छ करने के लिए गंगा एक्शन प्लान की जगह 15,000 करोड़ रुपए की स्वच्छ गंगा मिशन शुरू करने की घोषणा की गई थी।
ठीक है। इसके बाद गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण, एक और इसमें एक प्लान और जोड़ा गया। स्वच्छ गंगा मिशन के तहत केंद्र के निर्देश पर संबंधित राज्यों में भी मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में संरक्षण परिषदों का गठन किया गया है। ठीक है। इसके बाद एक और निकाली गई स्पर्श गंगा अभियान, जो कि गंगा व उसकी सहायता सभी प्रकार की नदियों से प्रति युवाओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से 17 दिनांक 2009 को गढ़वाल विश्वविद्यालय के राष्ट्र सेवा योजना प्रकोष्ठ के लगभग 40,000 छात्र छात्राओं व कुछ स्वयंसेवी संगठन के मुनि की रेती, जो कि टिहरी में है, यह अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत प्रदूषण निवारण, वृक्षरोपण व जल संरक्षण आदि कार्यक्रम उठाए गए। ठीक है। इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर थे वो हेमा मालिनी को बनाया गया था। प्रत्येक वर्ष 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके बाद जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो निकाला गया 2014 में, वह प्लान जो था वो था नमामि गंगे अभियान, नमामि गंगे प्लान था, जो कि 2014 में मोदी सरकार, अब यहाँ पे कुछ हमें अच्छे कर्म करते हुए बीजेपी सरकार दिखी। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद की गई घोषणा के अनुरूप 7 जुलाई 2016 को नमामि गंगे योजना शुरू की गई। यह योजना में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए का खर्च किए जाएंगे। उत्तराखंड में इस योजना के तहत भागीरथी, गंगा, अलकनंदा व मंदाकिनी को शामिल किया गया है और इस योजना के तहत 8 जैव विविध संरक्षण केंद्रों को स्थापन की जाएंगी। ठीक है, कुछ स्थापित की जाएंगी, जिनमें 2 ऋषिकेश और देहरादून उत्तराखंड में होंगे। इस योजना के तहत पहले चरण में गंगा तट पर बसे गांवों को गंगा ग्राम योजना के तहत विकसित किया जाएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट इन्होंने ये उठाया है। इसके बाद कुछ मापतोल प्रणालियाँ होती है, जैसे बता रहा हूँ। राज्य में ठोस व द्रव पदार्थों, लंबाई आदि के मापन हेतु प्रस्तुत परंपरागत मापन प्रणालियों में से कुछ प्रमुख प्रणालियाँ आधुनिक प्रणालियों के समकक्ष में, पहले जैसे हम आज की डेट में नापते हैं लीटर में, ठीक है, नापने के सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में, मिलीमीटर्स में, किलोमीटर्स में, ठीक है। तो ऐसे ही उस टाइम पे क्या होते थे, नापने की कुछ प्रणाली होती थी। ये सिर्फ उनके लिए बोला जाता था जो कुछ ठोस पदार्थों की, पहले हम बात करेंगे ठोस यानी कि जैसे अन्न आदि मापन प्रणाली। तो एक मुट्ठी में 62.5 ग्राम हुआ करता था और 8 मुट्ठी कितना हो जाएगा, एक सेर मतलब 500 ग्राम। 2 सेर में 1 कूड़ी यानी कि 1 किलोग्राम, 2 कूड़ी में 1 पाथा यानी कि 2 किलोग्राम, 8 पाथा में 1 ढाल यानी कि 16 किलोग्राम, 2 ढाल में 1 धूण यानी कि 32 किलोग्राम, 20 कूड़ी यानी कि 1 विशत जिसको बोला गया 20 किलोग्राम। ठीक है। इसके बाद 20 पाथे यानी कि 1 मण यानी कि 40 किलोग्राम, 20 दूण यानी कि 1 खार यानी कि 640 किलोग्राम। तो अब कुछ ठोस धातु आदि जैसे मापन प्रणाली में होती थी 8 रत्ती यानी कि 1 मासा, 12 मासा यानी कि 1 तोला या कांच, 5 तोला यानी कि 1 पल, 20 पल या 100 तोला जिसको 1 टका बुलाता था, 12 टका यानी कि सवा सेर हो गया 500 ग्राम। द्रव्य मापन प्रणाली, अब जो तरल पदार्थ थे उनके लिए कुछ मापने का तरीका है। 1 तामी 250 ग्राम, 2 तामी 1 सेर यानी कि 1/2 किलोग्राम, 2 सेर 1 कूड़ी यानी कि 1 किलोग्राम। अब कुछ लंबाई मापने के, भूमि आदि मापने के प्रणाली, जैसे 16 मुट्ठी यानी कि इसको बीज की मात्रा से लेते थे। 1 नाली ज़मीन होती थी, 16 मुट्ठी का मतलब 1 नाली की ज़मीन, और 2.5 नाली यानी कि 1 बीघा जिसको हम 40 मुट्ठी बोलते हैं। तो ये कुछ गंगा प्रदूषण और कुछ मापतोल प्रणालियाँ थी हमारे उत्तराखंड की परीक्षावाणी की किताब में। आप ये 288 और 289 पेज नंबर में से भी पढ़ सकते हैं। बाकी इसके पीछे जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ महत्वपूर्ण है, और ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर ही पूरा महत्वपूर्ण है। ठीक है। बाकी इसमें कुछ और भी साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट से और एंशिएंट मेजरमेंट सिस्टम्स के बारे में जैसे कि बताया गया है। और इसके साथ साथ आप जो अभी रीसेंट करंट अफेयर्स इसके जो साइंस एंड टेक के जो चल रहे हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं, उनको आप करेंगे तो हमारे जो करंट एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं, जैसे कि
UKPCS के अंदर RO ARO का होने वाला है, EO एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनका भी होने वाला है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी व महत्वपूर्ण आपको नॉलेज मिलेगी। थैंक यू सो मच।